हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में जो है नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं थ्योरी के सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजी से सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन जो है आप सभी के 150 प्लस जो है आप सभी की एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। प्रतिवर्ती क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जिसमें हमारा इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे कि जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जैसे कि अंधेरा हो, वहाँ पर जाते हैं तो हमारे आँख की पुतली क्या होती है? फैल जाती है। वहीं जब हम उजाला प्रकाश के धूप में जब आते हैं तो हमारे आँख की पुतली क्या होती है? फैल जाती है। तो पुतली के साइज बड़ा हो जाना छोटा हो जाना क्या हमारे कंट्रोल में था? नहीं ना, वो ऑटोमेटिक हुआ। हमें कोई अगर पीछे से, अगर आप अभी बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हो, पीछे से कोई पिन चुभा दे तो पिन, जैसे ही पिन चुभाता है तो हमारे हाथ पे चुभाता है, हम अपने हाथ को जो है पीछे कर लेते हैं। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। आपने सोच समझ कर जो है अपना हाथ नहीं ना हटाया, आप झटके में हाथ जो है हटा लिए कि कोई जो है पिन चुभाता है तो आप अपने हाथ को झटके से हटा लेते हैं। ये सारी जो क्रिया होती है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। जी कि अगर आप देखेंगे कि गर्म पानी है, अगर गर्म पानी में अपना हाथ डालेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, तुरंत आप हाथ को बाहर कर लेंगे। या जो है किसी गर्म छड़ को आप पकड़ने जैसे जाएंगे, अगर गर्म महसूस होगा तो जैसे ही आपको गर्म महसूस होगा तो अपना आप जो है हाथ पीछे की तरफ आप खींच लेंगे। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? समन्वय करने का कार्य करता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसका ग्रो जो होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था तक ही होता है। उसके बाद से जो है यह स्टॉप हो जाता है। उसके बाद से यह जो है ग्रो नहीं करता है। बस 4 से 5 वर्ष तक ही यह ग्रो करेगा। जब ये मस्तिष्क से निकलती है तब मोटी रहती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे मस्तिष्क से, स्पाइनल कॉर्ड जब हमारे मस्तिष्क से निकलती है उस टाइम मोटी रहती है, लेकिन अंतिम तक जाते जाते जो है यह पतली हो जाती है। इसी को जो है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यह जो है पतली हो जाती है। मानव में जो है यह कितना पाया जाता है? तो 31 जोड़ी जो है पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मानव में 31 जोड़ी पाया जाता है। वहीं अगर रैबिट के बारे में बात करें तो रैबिट में जो है 37 जोड़ी जो है रैबिट में पाई जाती है। रैबिट में 37 जोड़ी जो है पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में एक है CSF सेरिब्रो स्पाइनल द्रव जो है भरा रहता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा रहता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, इसकी 2 प्रमुख बातें याद रखिएगा कि एक प्रतिवर्ती क्रिया जहाँ आए, नियंत्रण करना, समन्वय करना, तो मेरुरज्जु ही होता है। और एक और आए कि आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है। जो भी आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन यही जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। और आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है? तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्सॉन के जिस जगह पर माइलिन शीथ नहीं रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एक्सॉन जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, इस न्यूरॉन में जो है, तो इसके जो खाली जगह है यहाँ पर जो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर माइलिन शीथ से जो है ये रहता है। इस पे माइलिन शीथ के जो ये बना रहता है, इस सभी को, इतना दूर को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं।
और इसको जो है सेल बॉडी या साइटोन जो इसे कहते हैं। तो इसके खाली जगह, ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो रेनवियर के नोड कहते हैं। इस खाली जगह को रेनवियर के नोड्स ऑफ रेनवियर जो है इसको कहा जाता है। रेनवियर के जो है नोड कहा जाता है, रेनवियर के जो है नोड इसे कहते हैं। और इसी माइलिन शीथ के अंदर जो होता है वो स्वान सेल होता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि इस माइलिन शीथ के अंदर जो है स्वान सेल कहाँ उपस्थित होता है, तो इस माइलिन शीथ के जो है अंदर जो है उपस्थित होता है। और इस यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनवियर के नोड जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ब्रेन हम लोग पढ़े हैं कि ब्रेन कितना होता है, एक तो होता है फोर ब्रेन, एक जो होता है फोर ब्रेन, एक जो होता है मिड ब्रेन और एक जो होता है हाइंड ब्रेन। इस फोर ब्रेन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इस फोर ब्रेन में सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम आता है, थैलमस आता है, हाइपोथैलमस आता है। और पश्च मस्तिष्क में क्या आता है, तो पोन्स आता है, मेडुला आता है और सेरेबलम आता है, सेरेबेलम आता है। तो इसमें देखना है कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, तो पोन्स है, मेडुला भी है, सेरेबेलम है। तो उपयुक्त सभी है, तो कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे जो है बढ़ती है? पेरिफेरल नर्व से, जिसे पीएनएस कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्व से, जिसे एसएनएस कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, तो जिसे पीएनएस कहते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो एएनएस का, ऑटो नर्वस सिस्टम का जो है पार्ट होता है, एएनएस का पार्ट होता है। सिंपैथेटिक नर्व में क्या होता है, तो इसमें सतह जो है चेंज हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, तो यह स्वतः जो है चेंज हो जाता है। हमने थ्योरी के सेशन में पढ़ रखा है कि तनाव और डर, इसमें क्या क्या होता है, तो तनाव होती है और डर एक कहानी के माध्यम से भी हम समझाए थे आपको। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है इसमें रेस्ट आदमी करता है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा इसमें पैरासिम्पैथेटिक में। और डाइजेस्ट, तो इसमें सब कुछ नॉर्मल रहेगा, आराम से खाना भी पचेगा, बीपी भी सही रहेगा, हर एक चीज़ जो है नॉर्मल रहता है। और सिंपैथेटिक नर्व में जो है आप कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड शुगर जो होता है वो भी हाई हो जाता है, शुगर लेवल जो होता है वो भी हाई हो जाता है, मूत्राशय की मांसपेशियों में जो है संकुचित हो जाती है, और हृदय के धड़कन जो होती है इसी में जो है बढ़ जाती है सिंपैथेटिक नर्व में। तो कह रहा है कि हृदय के धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस में बढ़ती है, तो इसी सिंपैथेटिक नर्व में जो है बढ़ जाती है। हृदय की गति जो होती है सिंपैथेटिक नर्व में जो है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर उपयोग में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक न्यूरॉन एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे जो है सिनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे डेंड्राइट से जब जुड़ता है उसको जो है सिनेप्स कहते हैं। जब एक न्यूरॉन इन दोनों के जो डेंड्राइट्स आपस में जुड़ते हैं, इन दोनों के डेंड्राइट्स जो होते हैं आपस में जहाँ जुड़ते हैं उसी को जो है सिनेप्स कहते हैं। इसी पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसी पार्ट को जो आपस में जुड़ते हैं इसी पार्ट को जो है सिनेप्स कहते हैं। इसी पार्ट को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स जो है कहा जाता है। सभी प्रकार के संवेदना का प्रवाह अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों के बीच न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। संवेदनाओं के प्रवाह के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार
जो है कौन सा होता है? संवेदनाओं के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार जो होता है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन होता है। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन को ही जो है सेंसरी न्यूरॉन को ही क्या कहते हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन को ही एफरेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एफरेंट, सेंसरी न्यूरॉन को ही एफरेंट कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तो इफरेंट जो है इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर को इफरेंट और सेंसरी को जो है एफरेंट न्यूरॉन जो है कहते हैं। एक्सॉन के माइलिन शीथ परत के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उस पतली झिल्ली को जो है न्यूरिलेमा कहते हैं। उसे जो है न्यूरिलेमा कहते हैं। शरीर के संवेदी पेशी अंग है, जीभ है, आँख है, कान है, एक से अधिक है। इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग जो है, संवेदी पेशी अंग जो है वह कौन सा है? जीभ हो जाएगा। संवेदी अंग तो सब कोई है, लेकिन मस्कुलर पूछा है। संवेदी या भी ये नहीं कि आप ऐसे टिक लगावे संवेदी अंग तो सभी हो गया, लेकिन मस्कुलर पेशी पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेंसरी ऑर्गन जो होता है, सेंसरी ऑर्गन अंग जो होता है वो कितना होता है? तो 5 होता है, लेकिन मस्कुलर ये पूछा है। तो आँख हो गया, आँख हो गया, नोज हो गया, आँख हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये 5 जो है आते हैं। और जीभ को ही जो है स्वाद का सुग्राही जो है कहा जाता है। इसी जीभ को स्वाद का जो है सुग्राही कहा जाता है। त्वचा को जो है क्या कहते हैं? तो हमारी ताप की सुग्राही जो होता है त्वचा होता है, और आँख जो होता है ये प्रकाश के सुग्राही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर में भावात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम, हाइपोथैलेमस। तो कौन जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, ये सभी जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी हाइपोथैलेमस, ये जो है हाइपोथैलेमस 4 ब्रेन का पार्ट होता है, 4 ब्रेन के अंतर्गत जो है आता है। और यही हाइपोथैलेमस जो होता है ऑक्सीटोनिन जो है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन का और एडीएच हार्मोन का जो है यह स्राव करता है। ऑक्सीटोनिन हार्मोन जो होता है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव जो है कराता है, और इसी ऑक्सीटोनिन हार्मोन को जो है लव हार्मोन भी कहते हैं। माँ अपने बच्चों को जो है चुंबन करती है, चुंबन करने की जो प्रवृत्ति होती है इसी जो है ऑक्सीटोन हार्मोन की वजह से जो है होती है। हमारे शरीर के कौन से तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? तो अभी हमने बताया कि नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य जो है मेंडुला ओब्लंगटा जो है करता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कार्य ऑप्शन मेंडुला ओब्लंगटा नहीं दिया है। इंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और सी जो है हो जाएगा। इंडोक्राइन सिस्टम और जो है न्यूरॉन, ये दोनों जो है नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करते हैं हमारी बॉडी को। इन दोनों में अंतर क्या है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है फास्ट होता है, जबकि इंडोक्राइन सिस्टम के तुलना में इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है स्लो होता है। एक और डिफरेंट होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के थ्रू होता है, जबकि नर्वस सिस्टम जो होता है ये न्यूरॉन के थ्रू होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, और ये जो होता है हार्मोन्स के द्वारा जो है होता है। तो ये भी डिफरेंट याद रखिएगा कि इसमें ये स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है, इसमें जो है हार्मोन के द्वारा इंडोक्राइन में होता है, और नर्वस सिस्टम में जो होता है न्यूरॉन के द्वारा होता है। प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना है जिसे कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, प्राणियों का अति विशिष्ट प्रकार के बना होता है, उसे जो है तंत्रिकोशिका जो है कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस टिश्यू जो होता है यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, और दूसरे को जो है न्यूरोगिलिया कहते हैं, और दूसरों को क्या कहते हैं, दूसरा को जो है न्यूरोगिलिया जो है कहते हैं। न्यूरॉन्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसे जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस न्यूरॉन्स को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये डेथ कर लेता है तो पुनः जो है वहाँ पर एक नया जो है जनरेट नहीं होता है, वहाँ पर नया न्यूरॉन्स जो है जनरेट नहीं होता है। न्यूरोग्लिया जो होता है ये डिवाइड होता है, इसमें जो है डिवाइड होता है, और ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट एवं प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। कंट्रोल हो जाए न्यूरोग्लिया का जो है अनकंट्रोल अगर हो जाए, वृद्धि इसका हो जाए, अनकंट्रोल जो है डिवीज़न करने लगे, तब जो है यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर जो है हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो न्यूरॉन्स होता है। मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा, जिनका नाम है, क्या नाम है? दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है सीएनएस में बांटा गया है और एक जो है पीएनएस में बांटा गया है। इस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो दो पार्ट आता है, एक जो होता है सीएनएस हो गया और एक जो होता है पीएनएस हो गया। सीएनएस जो होता है जिसके अंतर्गत ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसी के अंतर्गत आता है। और पीएनएस के अंतर्गत क्या आता है? तो पीएनएस के अंतर्गत जो होता है, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, और दूसरा जो होता है एटो नर्वस सिस्टम आता है, और तीसरा जो है इसी के अंतर्गत इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है इसी के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पथेटिक जो है नर्वस सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है, एएनएस के अंतर्गत जो है आता है। ये पार्ट कुछ जो है आप लोग याद रखिएगा। तो ए और बी जो है, ए और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, कौन सा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? अभी हमने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सम्मिलित होता है, ब्रेन सम्मिलित होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है सम्मिलित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूरोगिल कोशिकाओं का कार्य में से एक डैश की रक्षा और समर्थन करता है। किसकी जो है रक्षा और समर्थन करने का कार्य करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जो होता है यह रक्षा और समर्थन करने का कार्य करता है। इसी न्यूरॉन से जो है हमारा वर्टिब्रल कलम हो गया, हमारी आँख हो गया, ये सभी जो है न्यूरॉन्स का ही बना होता है। अभी हमने बताया कि न्यूरोगिल सेल का जो होता है यह डिवीजन होता है। ये जो न्यूरॉन को सपोर्ट एवं प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। और यह भी बताया न्यूरोग्लिया जो होता है, अगर इसका अनकंट्रोल डिवीज़न होता है तो ब्रेन ट्यूमर भी जो है हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीएनएस में प्रचुर मात्रा में निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है पाया जाता है। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, तो रोकने का कार्य जो होता है वह इनमें से कौन करता है? तो गामा है, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड करता है। गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड जो है करता है रोकने का कार्य। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को कहा जाता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी जो संरचना होती है उसको जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स किसे कहते हैं? ये जो न्यूरॉन्स होता है
उसकी जो शाखा जैसी संरचना होती है उसी इसको जो है क्या कहते हैं, इसी को जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो होता है इसी को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करता है, तो इन्फॉर्मेशन भेजने का कार्य करता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है, सूचना जो होती है, उसको भेजने का कार्य यही जो है डेंड्राइट्स करता है। हमारे बॉडी में सूचना भेजने का कार्य करता है। इसी डेंड्राइट्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सूचना देने का, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना देने का कार्य यही डेंड्राइट्स जो है करता है। ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, साइटोन या सेल बॉडी। यहाँ इतना जो होता है एक्सोन होता है, एक्सोन के जो है पार्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइटोन किसे जो है कहते हैं, साइटोन जो होता है किसे कहते हैं, तो इसे जो है पेरिकेरियन सेल जो है कहते हैं, पेरिकेरियन सेल जो है कहते हैं। साइटोन इसे जो है सामा भी कहते हैं, इसी साइटोन को जो है सामा भी कहा जाता है, और इसी साइटोन को जो है बॉडी ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। इसी साइटोन को जो है बॉडी ऑफ न्यूरॉन भी जो है इसे कहते हैं। ये किससे बना रहता है, पेरिकोरियन। करियन का मतलब क्या होता है, तो करियन का मतलब ही जो होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस। तो इसे जो है साइटोन किसे कहते हैं, तो ए वाले जो पार्ट होता है ना उसी को जो है साइटोन कहते हैं। ए वाला पार्ट को ही जो है साइटोन कहते हैं। न्यूरॉन्स के जो पार्ट होता है, ये अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इनमें से कौन सा तंत्र का एक घटक नहीं है, तो घटक नहीं है। हम जानते हैं कि ब्रेन से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इस स्पाइनल कॉर्ड पे एक नर्व जो रहता है, एक जो है नर्व यहाँ पर रहता है, तंत्रिका जो है रहता है, तो यह भी इसका जो है घटक होता है। तो तीनों जो है घटक होता है, तो कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका नहीं घटक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में जो है वजन कितना होता है, तो ग्राम में जो है इसका वजन जो होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। मेल में जो है कितना होता है, तो मेल में जो होता है 1336 होता है ग्राम, और फीमेल में जो होता है 1198 ग्राम जो है होता है। लीवर जो होता है 1.5 kg का होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो है हमारे शरीर में जो है कुल कितने होता है परसेंट में, तो कुल जो होता है इसका 2% होता है। हमारे पूरे बॉडी में इसका कितना परसेंट होता है, तो 2% होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली आवरण है, बाहरी जो झिल्ली आवरण है वो कौन सा हो जाएगा। झिल्ली आवरण जो होता है 3 होता है। मैंने बताया कि मानव शरीर के जो झिल्ली के आवरण होता है वो कितना होता है, तो 3 होता है, और तीनों को जो है मिलकर क्या बोलते हैं, कौन कौन सा होता है, तो ड्यूरामेटर होता है, पायामेटर होता है, और एरेक्नाइट होता है। तो ड्यूरामेटर और पायामेटर ये तीनों को मिलकर ही जो है मेनिंजेज जो है कहते हैं, मेनिंजेज कहते हैं। तीनों को मिलकर मेनिंजेज। ड्यूरामेटर जो होता है यह सबसे बाहरी होता है, यह बाहर की तरफ होता है। ड्यूरामेटर बाहरी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्यूरामेटर जो होता है वो बाहरी परत, ये जो होता है वो ड्यूरामेटर होता है, बाहरी होता है। यानी कि ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं कि मिनेंजेज, इस सभी मिनेंजेज होता है, इमेज में आप देख सकते हैं मिनेंजेज, और इसी को जो है ड्यूरामेटर होता है। ड्यूरामेटर जो होता है सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो ड्यूरामेटर की, बोन के बाद जो है ड्यूरामेटर होता है। उसके बाद जो होता है एरेक्नॉइड होता है। एरेक्नॉइड जो होता है उसके बाद से एरेक्नॉइड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एरेक्नॉइड, और अंदर सबसे अंदर अगर बोले कि परत कौन सा होता है, तो पायामेटर होता है। कौन सा होता है, तो पायामेटर होता है। ये तीनों को जो है मिलकर ही मेनिंजेस जो है कहते हैं। तो हमारा ब्रेन कभी कभी ए ऑप्शन में ना तीनों देख करके पूछ देता है कि हमारा ब्रेन जो होता है वो किस झिल्ली से घिरा होता है, तो मेनिंजेस झिल्ली के द्वारा जो है घिरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। अग्र मस्तिष्क का कह रहा है कि फोर ब्रेन का भाग कौन सा नहीं है।
हमने ब्रेन बोला है कि फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो फोर ब्रेन में सेरेबेलम पढ़ते हैं, थैलेमस पढ़ते हैं और हाइपोथैलेमस जो है क्या क्या पढ़ते हैं, तो हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। हैंड ब्रेन में क्या क्या पढ़ते हैं, तो पोन्स पढ़ते हैं, मेंडुला पढ़ते हैं और जो है क्या पढ़ते हैं, तो और जो है सेरेबेलम जो है पढ़ते हैं। तो एक किसके बारे में बोल रहा है कि फोर ब्रेन का पार्ट इसमें जो है कौन सा नहीं है, तो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, तो सेरेबेलम जो है आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। ये सेरेबेलम जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है, तो पश्च मस्तिष्क का जो है भाग होता है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन होता है। उसके बाद से जो होता है वो हिंड ब्रेन होता है, सेकंड जो है, और तीसरा जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। यानी कि सबसे छोटा जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन को जो है, इसी फोर ब्रेन को ही कभी कभी आप लिखा इसका देखेंगे स्किलोन भी लिखा रहता है। फोर ब्रेन को ही कहीं कहीं जो है प्रोसेसिलिकोन जो है पढ़ते हैं। और इस मिड ब्रेन को जो है मेसेनसीफिलोन पढ़ते हैं। मिड ब्रेन को क्या पढ़ते हैं, तो मेसेनसीफिलोन जो है पढ़ते हैं। और हैंड ब्रेन के जो है क्या पढ़ते हैं, तो इसको जो है रोम्बेनसीफिलोन जो है इससे पढ़ते हैं, रोबेंसीफिलोन। तो ये भी पॉइंट याद देख लीजिए, याद रखिएगा कि प्रोसेम्फिलोन जो होता है वो फोर ब्रेन के लिए होता है। मेसोसिफिलोन जो होता है वो किसके लिए होता है, तो मिड ब्रेन के लिए होता है। और रोम्बोसिफिलोन जो होता है वो हैंड ब्रेन के लिए होता है। अगर सबसे बड़ा के कहें कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन होता है। उसके बाद से कौन सा होता है, तो हैंड ब्रेन होता है। उसके बाद से कौन होता है, तो मिड ब्रेन होता है। ये जो है सबसे छोटा होता है और ये जो है सबसे बड़ा होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित जो है सम्मिलित है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा जो है सम्मिलित है, पीनस जो है इसमें सभी प्रकार के न्यूरॉन्स आते हैं। पीनस के अंतर्गत सभी प्रकार के जो है न्यूरॉन्स इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। और ये जो है दो पार्ट में न्यूरॉन्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक कौन कौन सा, तो सेंसरी, और एक जो होता है मोटर, सेंसरी मोटर। इस सेंसरी को ही अभी हम आपको समझाए थे कि इस सेंसरी को ही क्या कहते हैं, तो एफरेंट कहते हैं। इस सेंसर की, इसको ध्यान दीजिएगा, जो है अविवाही कहते हैं, अविवाही तंत्रिका। और इस मोटर को जो है इफरेंट कहते हैं, इफरेंट अपवाही तंत्रिका कहते हैं, इफरेंट अपवाही तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर ऑल न्यूरॉन्स जो है हो जाएगा। आवेग और संवेग अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली जो तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, तो उसे जो है सेंसरी नर्व कहते हैं। जो सीएनएस से ले जाने वाली तंत्रिका तंत्र जो को क्या कहते हैं, संवेदी अंग से लेकर सीएनएस तक जो है लेकर जाती है, उसी को जो है सेंसरी नर्व जो है कहते हैं। हमारा जो है सेंस ऑर्गन कितना होता है, तो 5 होता है। कौन कौन सा, तो टंग हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया और स्किन हो गया। जो सीएनएस तक सूचना लेकर जाएगी उसे जो है सेंसरी नर्व कहते हैं। पीएनएस जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम जानते हैं कि 2 होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस नर्वस सिस्टम। और एक और जो होता है 3 होता है, ईएनएस जो है होता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम इन दोनों को बारे में देखते हैं। देखिए, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एक क्या करता है, सूचना को सीएनएस से जो है सूचना को वॉलंटरी जो अनैच्छिक क्रिया होती है वहाँ पर ले जाने का कार्य करता है। और एएनएस जो होता है, एएस जो है सीएनएस से सूचना जो है कहाँ लेकर जाता है, तो इनवॉलंटरी जो अनैच्छिक क्रिया होती है वहाँ तक सूचना ले जाने का कार्य करता है। संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम क्या है, संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम जो होता है वो एफरेंट होता है।
क्या होता है, तो एफरेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफरेंट होता है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि एफरेंट जो होता है संवेदी तंत्रिका जो है उसका नाम होता है, अन्य नाम एफरेंट जो है होता है। और मोटर नर्व का जो होता है इफरेंट होता है। मोटर नर्व और इफरेंट जो दोनों जो होता है वो सेम होता है। नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंगों तक ले जाने वाली तंत्रिका को जो है क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी हो जाएगा, मोटर नर्व होता है, और एफरेंट नर्व, ये दोनों हो जाएगा। तो ए और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जो है ले जाने का कार्य करता है। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एटॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये किसका भाग होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो है भाग होता है। पीएनएस का जो है ये दोनों भाग होता है। अभी हमने बताया ना कि पीएनएस का जो है ये दोनों भाग होता है। पीएनएस क्या, एसएनएस क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? तो यह सीएनएस से सूचना इनवॉलंटरी तक, सीएनएस से सूचना कहाँ लेकर जाता है? तो वॉलंटरी तक ले जाता है। और एटोनॉमिक जो है नर्वस सिस्टम ये सीएनएस से सूचना इनवॉलंटरी तक जो है लेकर जाता है। असान स्वान कोशिकाओं के बीच माइलिन जो होता है म्यान के अंतराल को क्या कहते हैं? माइलिन जो सिथ है, माइलिन सिथ जो होता है स्वयं सेल को, उसको जो है क्या कहते हैं? उसे जो है हम रेनवियर के नोड कहते हैं। जो बीच में स्थान छूटा हुआ था, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो होता है रेनवियर के जो है नोड कहते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसी को हम रेनवियर के जो है नोड कहते हैं। और ये माइलिन सिथ होता है, इसमें जो है स्वान सेल जो होता है, एक कोशिकाएं माइलिन सिथ के अंदर ही जो है स्वान सेल उपस्थित होता है। और दो डेंड्राइट्स जो है आपस में जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दो जो है डेंड्राइट्स आपस में जुड़ते हैं उसी को सिनेप्स जो है कहा जाता है। सिनेप्टिक वेन जो है वेसिकल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर निर्वहन करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर निर्वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है एसिटाइल कोलाइन कहते हैं, एसिटाइल कोलाइन जो है कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के धूसर पदार्थ में लेमिनाइन मौजूद होता है, कितना जो है मौजूद होता है? तो 10 जो है मौजूद होता है। लेमिनाइन जो होता है वो कितना मौजूद होता है? तो 10। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला जो होता है, मेंडुला जो होता है यह नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन? तो मेंडुला। मेंडुला जो होता है यह उल्टी का भी केंद्र इसे कहते हैं, इसी को जो है उल्टी का केंद्र कहते हैं। श्वसन केंद्र हो गया, हृदय के धड़कन का केंद्र इसे कहते हैं मेंडुला ओब्लांगेटा को। सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। अल्कोहल लेने के बाद ये जो है अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो यहीं सेरिबेलम जो होता है वो प्रभावित होता है। पोस्चेरियर मुद्रा या संतुलन बनाए रखने का कार्य जो है ये करता है। पोस्चेरियर करने का कार्य, पोस्चेरियर का मतलब जो है मुद्रा एवं संतुलन बनाए रखना, यानी कि हम खड़े हैं तो ये बैलेंस, खड़े हैं तो हम खड़े हैं तो इसका बैलेंस कौन करता है? यही सेरिबेलम जो है करता है। आँख की उस संरचना का नाम बताएं जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। तो लेंस करता है। कौन केंद्रित करने का कार्य करता है? तो लेंस जो है केंद्रित करने का कार्य करता है। निम्न में कौन सा जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है
कौन जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ब्रेन हमने पढ़ा है कि फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन के अंतर्गत कौन कौन सा, सेरिबेलम, थाइमस और हाइपोथैलेमस जो है आता है। और पश्चिम मस्तिष्क हेड ब्रेन के अंतर्गत आता है पोन्स हो गया, मेडुला हो गया और जो है सेरिबेलम आ गया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो सेरिबेलम जो होता है यह पश्चिम। हाइपोथैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस किसका भाग है, तो फोर ब्रेन का। कार्पोरा जो है क्वाड्रिजेनियम एक मिड ब्रेन का पार्ट होता है, और पेंडिकुलर जो होता है ये भी जो है मिड ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिबेलम क्या करता है, तो ये जो होता है यह मेमोरी या सोचने समझने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। थैलेमस जो हो गया नाक, जीभ, त्वचा को कंट्रोल करता है। नाक के स्मेल हो गया, त्वचा जो है स्पर्श गर्म या ठंडा है इसका पता करता है। जीभ जो होता है हमारे टेस्ट का पता करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारा बॉडी जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस ही हमें फीलिंग, प्यार, नफरत, घृणा, शौक, गुस्सा इत्यादि का जो है यह अनुभव कर इत्यादि का जो है कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ही जो है करता है। ब्रेन जो होता है मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, तो ये ईयर और आई को कंट्रोल करता है। कौन, तो ये मिड ब्रेन हमारे आँख को, हमारे कान को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन करता है। टेम्परेचर इन ह्यूमन इन कंट्रोल बाय, मनुष्य में तापमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो तापमान जो है अभी हमने बताया कि हाइपोथैलेमस के द्वारा, किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो मेंडुला ओब्लांगाटा जो होता है, मेंडुला यही जो है नियंत्रित करता है। खांसने और छींकने के जो है नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो मेंडुला करता है। ब्रीथिंग जो सांस हम लेते हैं और रेस्पिरेटरी दोनों अंतर है। ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन सबसे जटिल पार्ट होता है। यह जो होता है सबसे जटिल पार्ट होता है, सबसे जटिल पार्ट जो है यह होता है। इस जो है यह 1350 से 1400 ग्राम होता है। यह जो होता है क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। इसी ब्रेन के जो होता है 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है 3 पार्ट, तो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है इसमें आ जाता है। मिड ब्रेन में जो है कार्पस क्वाड्रिजेनियम आ गया और पेंडिकुलर आ गया। हाइंड ब्रेन में जो होता है मेंडुला, पोन्स और सेरेबेलम जो है इसी में आता है। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, इसमें देखना है कि मस्तिष्क का कौन सा जो है भाग नहीं है। थैलेमस तो है, मेंडुला भी है, पीना जो है यह भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीना भाग नहीं है। पीना जो है यह बताता है कि ध्वनि कहाँ से आती है। कान का जो है यह भाग होता है, हमारे कान का भाग होता है। इसमें एक भी जो है हड्डी नहीं होता है। और किसका बना होता है ये, तो कार्टिलेज के जो है यह बना होता है। हमारे कान जो होता है ना कि IMS ईयर के जो हम लोग पढ़े हुए हैं तो पढ़े हैं उसमें कि MIS मेलियस इनकस और एस्टेपिज, मेलियस इनकस और एस्टेपिज। अगर आप लोग ईयर वाला थ्योरी का सेशन और उसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम लोग ईयर के जो है बहुत अच्छे से हर एक उसमें जो है MCQs को भी सॉल्व किए हैं और स्टेप वाइज जो पढ़े भी हैं थ्योरी को। तो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है में मिल जाएगा। मानव नेत्र में निम्नलिखित में से वह कौन सी कोमल झिल्ली है जिसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील अनेक कोशिकाएं होती हैं।
अनेक कोशिकाएं जो है होती हैं, वो रेटिना होता है। पुतली क्या होता है, ये लाइट प्रवेश जो है इसे करता है, पिपल्स से लाइट जो है प्रवेश करता है। रेटिना इमेज का भी निर्माण करता है। प्रतिबिंब इसका कैसा बनता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक इमेज बनता है। आइरिस जो होता है ये पीपल को जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है। और एक कर्निया जो होता है, एक कर्निया क्या करता है, तो इसी को ही जो है दान दिया जाता है, प्रतिरूपित किया जाता है। और इसमें जो है रक्त का कोशिकाएं जो है नहीं होता है इसी कर्निया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक लेकर जाता है कौन, तो आवेग को कोई सूचना जो है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस तक जो है केंद्रीय सीएनएस से जो है अनैच्छिक मांसपेशियों तक ले जाने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस जो है करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका कार्य करता है। आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक ले जाने का कार्य, अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशियों तक जो है ले जाने का कार्य कौन करता है, तो यह करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस जो है करता है। निम्न में से कौन जो है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो कार्य नहीं है। रत्न दाब को बढ़ाना, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य जो है पूछा है। हम जानते हैं ना कि एएनएस जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होता है, एक एसएनएस होता है और एक जो होता है पीएनएस होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस थ्योरी के सेशन में हमने पढ़ा था कि यह जो है स्ट्रेस पर आधारित होता है, स्ट्रेस हो गया और फियर डर। इसमें स्ट्रेस और डर यानी कि इसमें जब हमारा शरीर स्ट्रेस में होता है तब यह कार्य करता है, हमें डर लगता है, हमारा बीपी जो है बढ़ जाता है, आरबीसी जो है का काउंट जो है वो भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है इंक्रीज कर जाता है। ये सभी किस में होता है, तो एसएनएस में होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जिसमें जो है रेस्ट और डाइजेस्ट करना, यानी कि सब कुछ जो है इसमें नॉर्मल होगा। रेस्ट यानी कि डाइजेस्ट करना, सब कुछ नॉर्मल होगा पीएनएस में। और इसमें जो है हमारे लार के स्राव जो होता है उसको भी कम कर देता है। और एएसएनएस जो होता है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एड्रेनलिन का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जो है एड्रेनलिन के जो है कार्य करता है एएसएनएस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हमने देखा था कि सूचनाओं को सीएनएस में उस जो है मसल तक लेकर जाता है जहां हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं किया जाता है। और पीएनएस जो होता है रेस्ट और डाइजेस्ट का होता है। पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को स्ट्रेस के कंडीशन में नॉर्मल में लेकर आता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर कर देते हैं, नया पैराग्राफ जो है हम लोग ले लेते हैं। एएनएस के बारे में पढ़ा कि एएनएस जो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और एक जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर ये जो है के रूप में कौन कार्य करने लगता है, तो एड्रेनलिन जो है कार्य करता है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। एड्रेनलिन कार्य किस में करता है, अगर प्रश्न आएगा कि एड्रेनलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य किस में करता है, तो एसएनएस में करता है। पीएनएस में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलिन जो है में बदलते हैं, एसिटाइल कोलिन में बदलते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एसएनएस में जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है कार्य करता है, यानी कि बदलता है एड्रेनलिन में,
और पीएनएस में जो है एसिटाइल कोलिन में जो है बदलता है। क्या पूछा है कि प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पूछा है कि रक्त का दाब को बढ़ जाना यह भी कार्य है, हृदय के दर को बढ़ जाना, श्वसन दर को जो है बढ़ जाना, आँख के पुतलियों का सिकुड़ना। आँख के पुतलियों का सिकुड़ना एक कार्य नहीं होता है, इसमें आँख के पुतली का सिकुड़ना कार्य नहीं होता है। आँख की पुतली का सिकुड़ना जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया में होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। इनमें कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है। इनमें से कौन जो है एक न्यूरॉन का भाग नहीं है। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। ये वुमेन्स कैप्सूल जो है इसका भाग नहीं है, वुमेन्स कैप्सूल इसका जो है भाग नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, नहीं देखना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला भाग है। मुख्य सोच जो है उसका भाग है। तो हम लोग ब्रेन पढ़े हैं, तो ब्रेन 3 प्रकार के होता है। एक जो होता है फोर ब्रेन, एक जो होता है मिड ब्रेन और एक जो होता है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है यह मुख्य सोच वाला पार्ट होता है, सेरिबरम इसी में अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है लार्जेस्ट में देखा जाए तो। मानव शरीर का थर्मोस्टेट इनमें से किस अंग में निहित होता है। थर्मोस्टेट जो होता है वो किस में जो है निहित होता है। थर्मोस्टेट किस में निहित होता है, तो हाइपोथैलेमस में जो है निहित होता है। हाइपोथैलेमस ही जो है तापमान को नियंत्रित करता है, भूख हो गया, प्यास हो गया, इन सभी को नियंत्रण करने का हाइपोथैलेमस जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वैच्छिक कार्य नहीं है। वॉलेंटरी एक्शन इसमें से जो है कौन सा नहीं है। वॉलेंटरी एक्शन स्वैच्छिक कार्य जो है नहीं है। अनैच्छिक कार्य जो होती है इनवॉलेंटरी कौन कौन सा होती है। दिल के धड़कना इनवॉलेंटरी हो गया, जैसे ब्रीथिंग, दिल के धड़कना यहाँ पर आ गया। ये जो हमारे स्वैच्छिक यानी कि हमारे इच्छा से हो रहा है, कुर्सी को हम हिला रहे हैं, अपने मन से कुर्सी को जब चाहे तब हिला सकते हैं, मुट्ठी को बंद कर सकते हैं जब चाहे। तो कोई वस्तु को जो है हम लेना चाहते हैं तो जब चाहे ले सकते हैं, तब चाहे छोड़ सकते हैं, ये अपने मन से करते हैं। लेकिन दिल को धड़कना, क्या हम अपने मन से जो है दिल को धड़कने का कर सकते हैं कि अभी 1 घंटा ही बस धड़को उसके बाद स्टॉप हो जाओ, ऐसा नहीं ना होता है। तो अनैच्छिक क्रिया जो पर आधारित यानी कि वॉलेंटरी एक्शन नहीं है, इसमें से देखना है कि इनवॉलेंटरी जो है कौन सा है। तो दिल के धड़कना ये जो होता है इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी में और आते हैं जैसे कि सांस लेना हमारा हो गया, पाचन क्रिया हो गया, जो हमारे इच्छा से न होता है वो सभी इनवॉलेंटरी में आता है। इनवॉलेंटरी एक्शन इन ह्यूमन सच एज ब्लड प्रेशर। मनुष्यों में रक्तचाप, लार आना, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रण कौन करता है। तो इन सारे क्रियाओं को जो नियंत्रण का कार्य करता है वो करता है हमारा मेंडुला ओब्लंगाटा करता है। मेंडुला जो है एक सारे जो है क्रियाएं करता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में सबसे कम जो है पुनर्योजित शक्ति है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास 10⁻11 बिलियन जो है न्यूरॉन्स होते हैं, और आज भी जो है हम उसमें डिवीज़न नहीं होता है, और आज भी जो है 10⁻11 मिलियन ही जो है न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर तंत्रिका ऊतक जो है हो जाएगा। क्या होगा, तो तंत्रिका ऊतक टिश्यू जो है हो जाएगा। कोशिका काय का जो है अन्य नाम क्या है। न्यूरॉन्स के जो है कोशिका काय के अन्य नाम क्या है। सेल बॉडी है, सोमा है, साइटोन है, ये सभी जो है इसका अन्य नाम है। अरे स्ट्रक्चर इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसी को जो है सेल बॉडी कहते हैं, इसी को जो है सोमा कहते हैं, और इसी को जो है साइटोन कहते हैं। और वो यहाँ पर जो ऐसे धागा जैसे होता है उसे जो है डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियस होता है। नेसल ग्रेनुअल्स जो है पाया जाता है, किस में जो है पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है न्यूरॉन के कोशिका काय में जो है पाया जाता है। न्यूरॉन के सेल बॉडी ऑफ नेफ्रॉन जो है इसमें पाया जाता है। नेफ्रॉन के सेल बॉडी में जो है पाया जाता है। यहाँ पर जो है
यहाँ पर इसी न्यूक्लियस के पास जो है सेल बॉडी में जो है क्या पाया जाता है, तो नेजल्स ग्रेनुअल जो है पाया जाता है। एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है, एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब में जो है क्या पाया जाता है, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। सिनेप्टिक नोब्स में क्या पाया जाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नोब्स कौन सा हो गया, तो हमारे स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये तो साइटोन हो गया, ये जो है इतना एक्सोन हो गया। यहाँ पर जो आप देखते हैं, इसको जूम करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार के जो है दिखाई देगा। यहाँ पर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है। और इसके अंदर जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसी पार्ट को क्या कहते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है कहते हैं। जो बल्ब जैसी संरचना जो जो बल्ब जैसी संरचना दिख रही है, इसी में न्यूरोट्रांसमीटर जो है पाया जाता है। एक न्यूरॉन की संरचना को ध्यान में रखते हुए सही क्रम को चुनना है। एक न्यूरॉन को संरचना को ध्यान में रखते हुए सही क्रम में देखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले जो है न्यूरॉन की जो संरचना में जो सबसे पहले आता है वो तो डेंड्राइट्स आता है ना। सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, तो सबसे पहले जो आता है ये डेंड्राइट्स आता है। तो ये भी कट हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। सबसे पहले क्या आता है, तो डेंड्राइट्स आता है। उसके बाद से क्या आता है, तो उसके बाद से जो है सेल बॉडी आता है। इतना ये सभी को क्या कहते हैं, सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो एक्सोन आता है। इतना को जो है एक्सोन कहते हैं। उसके बाद से क्या आता है, तो एक्सोन पर ही जो है साइनेप्टिक नोब जो है बना रहता है। इसी एक्सोन के ऊपर जो है क्या बना आता है, तो साइनेप्टिक नोब जो है होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को जो है सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन है उसके बीच के जंक्शन को जो है सिनेप्स कहते हैं। अगर सिनेप्स ना देकर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी देता है तो भी सही होता है, तभी इसका जो है राइट आंसर सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है हो जाएगा। पोन्स मानव का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन का भाग है। किसका भाग है, तो ब्रेन का जो है भाग है। हम ब्रेन जो है पढ़े हुए ना कि उसमें क्या क्या आता है, तो फोर ब्रेन के अंतर्गत ही सेरेबेलम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, और मिड ब्रेन आता है। उसके बाद से जो है हैंड ब्रेन आता है। हैंड ब्रेन के ही अंतर्गत आपके जो है कौन कौन सा आता है, इसी हैंड ब्रेन के अंतर्गत जो होता है मेडुला आता है, पोन्स आता है और जो है सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम मिड ब्रेन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो कार्पोरा कार्डोजेनियस आता है और पेंडिकुलर आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रेन के ही अंतर्गत ये सारे पार्ट्स आएंगे। ये सारे पार्ट्स किसके अंतर्गत आएंगे, तो ब्रेन के ही अंतर्गत आएंगे। इस पोन्स का कार्य क्या होता है, तो जब हमारे बॉडी से मैसेज आता है हमारे ब्रेन तक, तो सबसे पहले इसी पोन्स के पास जो है आता है। फिर ये पोन्स देता है कि ये कार्य किसका है, हाइपोथैलेमस का कार्य है या थैलेमस का कार्य है या सेरेबेलम का कार्य है, तो फिर उसके पास जो है ये भेजने का कार्य करता है। ये निद्रा का चक्र को नियंत्रण करता है। सुबह उठना, शाम को सोना, ये सारी क्रियाएं को जो है नियंत्रण कौन करता है, तो पोन्स ही जो है करता है। हमारे सांस के लय में जो भूमिका होती है, सांस लेना, सांस छोड़ना, इसमें जो है सामंजस्य बना कर रखने का कार्य भी करता है। निम्नलिखित में से किसे जो है सामूहिक रूप से ब्रेन स्टॉर्म कहा जाता है, किसे जो है सामूहिक रूप से ब्रेन स्टॉर्म कहा जाता है, तो मेडुला को, और मेडुला ऑब्लंगाटा को, पोन्स को और जो है मिड ब्रेन को अभी हमने बताया। तो इन सभी को जो है ब्रेन स्टेम कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका निम्नलिखित में से किस भाग से बनी होती है, तो इन सभी भाग से, एक्सोन से भी बनी होती है, डेंड्राइट से भी बनी होती है और न्यूक्लियस से भी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
एक्सॉन और डेंड्राइट के संख्या के आधार पर निम्न में से कौन जो है न्यूरॉन का एक प्रकार नहीं है। इसमें देखना है कि न्यूरॉन का जो है वो कौन सा प्रकार नहीं है। यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर एक ध्रुवीय जिसमें केवल एक एक्सॉन होंगे और भ्रूणीय एम्ब्रियो अवस्था में एक न्यूरॉन मिलता है। इसमें केवल एक एक्सॉन रहेगा और भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरॉन जो है मिलेगा। बाईपोलर, बाईपोलर जो है इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है और ये रेटिना के जो है रोड सेल और कोन सेल में मिलता है। मल्टीपोलर जो होता है इसमें एक एक्सॉन होता है और मेनी डेंड्राइट्स होता है, बहुत से अधिक जो है डेंड्राइट्स होता है। माइलिनेट जो होता है यह नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक्सॉन का प्रकार है, इसमें से कौन सा एक्सॉन का प्रकार है। तो एक्सॉन का प्रकार कौन सा था, माइलिनेट होता है और नॉन माइलिनेट होता है। माइलिनेट और नॉन माइलिनेट जिसमें माइलिन शीथ होता है उसे माइलिनेट न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें माइलिन शीथ होता है, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है उसे नॉन माइलिनेट जो है न्यूरॉन कहते हैं। माइलिनेट न्यूरॉन में सूचना तेज़ी से जो है पास होती है और इसमें सूचना जो होगी वह तेज़ी से पास होती है। एक एक्सॉन के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली को तो सर्कोलेमा कहते हैं, लेकिन कोशिका द्रव को जो है क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव को जो है एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म जो है कहते हैं। अर्धगोलीय प्रमस्तिष्क का अस्थायी भाग की स्थिति होती है। अर्धगोलीय प्रमस्तिष्क का अस्थायी भाग की जो स्थिति होती है उसे जो है केवल श्रवण के लिए होती है, हियरिंग ओनली जो है सुनने के लिए जो है होती है। मनुष्य में थर्मोरेगुलेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसको नियंत्रित किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस को जो है नियंत्रित किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो सेरेब्रम का होता है। प्रमस्तिष्क का जो है भाग होता है। सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन सेरिबेलम के बारे में सत्य नहीं। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो सेरिबेलम जो होता है पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये बात तो सही है कि हिंड ब्रेन का जो है भाग होता है। ये कह रहा है कि यह ब्रेन के पिछले भाग में स्थित होता है, यह भी पॉइंट सही है। यह मस्तिष्क का कुल छोटा हिस्सा है, लगभग 25%, तो लगभग 25% हिस्सा है, यह पॉइंट जो है गलत है। सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेरम के बारे में बात करें तो सेरिबेरम जो होता है वह टोटल 80% होता है, तो टोटल यही तो 80% हो जाएगा, तो इसमें 25% कैसे होगा। बाकी सभी जो होता है वो 20% होता है, और इसी 20% में जो है सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम यह जो होता है 11% होता है, उसी पार्ट में 11% होता है, तो 11% इसका जो है राइट आंसर होगा। इनमें 3 भाग होते हैं, तो हाँ इनमें 3 भाग होते हैं, पार्श्व मस्तिष्क, गोलार्ध और एक जो है केंद्रीय वर्मिक्स। मैंने अपना हाथ आग की लौ से पीछे खींच लिया, ऐसी क्रिया के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है। हम तुरंत अपने हाथ को पीछे करते हैं, यानी कि यह क्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया तो क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया पर आधारित होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड पर जो है आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, स्पाइनल कॉर्ड पर। इनमें कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है, इनमें से कौन सा उद्दीपनशील कोशिका है, तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो होता है एक उद्दीपनशील कोशिका जो है होता है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचारण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो सिनेप्स के द्वारा जो है होता है। संचार एक से दूसरे तक जाना सिनेप्स के द्वारा होता है। 2 न्यूरॉन के बीच के अवकाश को क्या कहते हैं, तो 2 न्यूरॉन के बीच के जो अवकाश होती है उसको जो है क्या कहते हैं, तो सिनेप्टिक जो है क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है कहते हैं।
निम्न के कौन सा सिनेप्स का प्रकार है? इनमें से कौन सा सिनेप्स का प्रकार है? केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, न्यूट्रल सिनेप्स। तो इसका कौन सा जो है प्रकार होता है? तो ए और बी, रासायनिक केमिकल सिनेप्स और जो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है होता है। विद्युत सिनेप्स के संबंध में कौन जो है असत्य है? असत्य की देखना है विद्युत सिनेप्स के। इसकी संख्या हमारे शरीर में बहुत कम होती है। इसकी संख्या जो है सही असत्य देखना है, इसमें असत्य देखना है। इसकी संख्या जो है कम होती है। हाँ, इसकी संख्या कम। रासायनिक सिनेप्स की तुलना में इसमें आवेगों का संचरण अधिक तीव्र होता है। यह भी पॉइंट सही है। रासायनिक सिनेप्स की तुलना में इसमें आवेगों का संचरण कम होता है। ये पॉइंट गलत है। आवेगों का संचरण जो है कम होता है, ये पॉइंट जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न के कौन सा जो है न्यूरोट्रांसमीटर है? इनमें देखना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो है। एड्रेनलिन यह भी है न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हमने देखा कि एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है ये पीएनएस में होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर में को बदलता है एसिटाइल कोलिन में। एसिटाइल कोलिन जो है वो पीएनएस से रिलेटेड है, और एड्रेनलिन जो होता है वो एसएनएस से रिलेटेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। अभी हमने किया था, ये दोनों पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर ए और दो जो है सही है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो होता है ये किसके लिए होता है? तो किस बीमारी के पता लगाने के लिए तो होता है? तो ये ब्रेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ब्रेन के लिए होता है। और एक जो होता है ईसीजी, और ईसीजी जो होता है ये हार्ट के लिए होता है, हमारे हृदय के लिए जो है होता है ईसीजी। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? तो विद्युत, रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है प्रवृत्ति इसकी जो है होती है। सेरिबेलम का जो है संबंध है, सेरिबेलम का किससे जो है संबंध होता है? स्मृति का और भूख का, सोच का, सभी अनैच्छिक क्रिया का, मांसपेशियों का घूमना और नियंत्रण। तो इस सेरिबेलम का संबंध किससे होता है? तो मांसपेशियों का घूमना और उसका जो है नियंत्रण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां शामिल है? और किस गतिविधि में स्वैच्छिक जो है मांसपेशियां वो शामिल होती है? तो मेढक का उछलना, पेट में भोजन की गति, ये स्वैच्छिक नहीं होती है। हृदय का पंपिंग, हाथ से लिखना, तो ये वॉलेंट्री, ये अनैच्छिक होती है। मैं शामिल होती है वो देखना है कि मेढक का उछलना ये तो स्वेच्छा से होता है कि मेढक उछलना। हाथ से लिखना ये भी, लेकिन पेट में भोजन का पचना ये अनैच्छिक होता है। और हृदय का पंपिंग होता है ये भी अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री होता है। तो ऑप्शन ए और डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितने रीढ़ की हड्डी वाली नसें जो है होती है? कितनी जो है होती है? तो 31 जोड़ी में 31 पेयर जो है होती है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग जो है किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों के जो है उपयोग किया जाता है। आई बॉल जो होता है कितना होता है? तो 6 होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है सुपेरियर रेक्टम, एक होता है इन्फीरियर रेक्टम, एक जो होता है मीडियल रेक्टम, और एक लेटरल रेक्टम, इन्फीरियर ओब्लिक्यूल, सुपेरियर ओब्लिक्यूल। ये 6 जो है होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या होता है? तो सिनेप्स होता है। ऑल्फैक्टरी जो है किससे संबंधित होता है? तो गंध के लिए जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क में न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं? कौन सी बीमारी होती है? तो
हंटिंगटन जो है डिजीज होता है, हंटिंगटन जो है डिजीज होता है। मानव मस्तिष्क के ध्वनि को अनुभूति कितने समय तक जो है बनी रहती है, तो 0.1 सेकंड तक जो है बनी रहती है। सेरेब्रम के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, इनमें से नहीं देखना है। इनमें 2 भाग होते हैं जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। किसके बारे में देखना है, तो सेरेब्रम के बारे में जो है देखना है। तो इसका राइट कौन सा सही नहीं है, तो ये भी पार्ट सही है। मस्तिष्क का 80% भाग है, यह भी बात सही है। यह मस्तिष्क के अग्र, ऊपरी और पार्श्व हिस्से का निर्माण करती है, यह भी पॉइंट सही है। सेरेब्रम मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करती है, तो गतिविधियों का समन्वय जो है मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय नहीं करती है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस की स्थिति जो होती है वो किस में होती है, तो डाइसेफ्लॉन में होती है। किस में होती है, तो डाइसेफ्लॉन में जो है होती है। जब कोकिन का उपयोग उत्तेजक के रूप में किया जाता है, यह सिनेप्स पर पुनः जो है ग्रहण और सीएनएस को हस्तक्षेप करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन जो है करता है, तो डोपामाइन करता है। कौन करता है, तो डोपामाइन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रसारण जो है अंग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग, इनमें से जो है कौन सा है, तो हमारा ब्रेन जो है होता है। कौन होता है, तो हमारा ब्रेन होता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग आदेश या नियंत्रण तंत्र के तरह कार्य करता है, तो मस्तिष्क जो है करता है। कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। निम्न में कौन सा हमारे शरीर के अनैच्छिक अंग है, तो अनैच्छिक अंग हमारे हृदय, लंग्स, किडनी, ये सभी जो है अनैच्छिक। इनमें से कौन सा यौगिक जो है कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को जो है रोकने का कार्य करता है, तो इनमें से कौन करता है, तो एंडोफ्रिन जो है करता है। एंडोफ्रिन जो होता है करता है, एंडोफ्रिन। ब्रेन स्टोम में शामिल नहीं है, कौन जो है ब्रेन स्टोम में शामिल नहीं है, तो सेरेबलम जो होता है यह शामिल नहीं है। मिड ब्रेन भी है, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ब्रेन स्टोम में शामिल होते हैं। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। जब मस्तिष्क को डोपामाइन उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स मर जाते हैं, तो कौन सा रोग जो है होता है, ये रिपीट हो गया है, तो कौन सा रोग जो होता है, पार्किंसन जो है डिजीज होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का एक कार्य नहीं है, एक ऐच्छिक गमन को, वॉलंटरी मूवमेंट को जो है नियंत्रित करता है, यह भी बात सही है। ये अनैच्छिक इनवॉलंटरी ऑर्गन को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह जो है हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का भी कार्य करता है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन, यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है आरबीसी का कार्य होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य कथन ही देखना था, नहीं इसमें से देखना था। निम्नलिखित में से कौन जो है देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का स्थल होता है, तो इनमें से कौन सा जो होता है, तो वो हमारा ब्रेन होता है। कौन होता है, तो हमारा ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क जो है डेस्क के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है, तो क्रेनियम के द्वारा जो है सुरक्षित रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के संदर्भ में कौन सा जो है वह असत्य है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, जिसे CSF कहते हैं, इसको शॉर्ट में जो है CSF कहते हैं, यह हमारे अंतःकण में पाया जाता है, इंटरनल ईयर में जो है पाया जाता है। असत्य कथन को जो है इसमें देखना है, तो यह हमारे इंटरनल ईयर में नहीं पाया जाता है, यही पॉइंट जो है सत्य है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है, हाँ ये मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, हाँ ये भी पॉइंट है कि यह मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, यह भी पॉइंट सही है। तो यह मस्तिष्क को पोषक तत्व भी प्रदान करने का कार्य जो है करता है। हाइपोथैलेमस का संबंध जो है गलत, यहाँ पर कथन को चुनना है, कौन सा जो है गलत है। यह हाइपोथैलेमस के बारे में जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी
ग्रंथि भी है। यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, ये पॉइंट सही है। लेकिन द्वारा जो है नियंत्रित होता है, यह पॉइंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। गलत कथन को देखना है। ये हमारे खाने और पीने को नियंत्रित करता है, यह भी पॉइंट सही है। हाइपोथैलेमस और क्या करता है, तो हमारे भूख का केंद्र होता है, प्यास का केंद्र होता है, संतुष्टि का केंद्र होता है, तापमान को जो है नियंत्रण करने का जो है केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस में उपस्थित होता है कौन, जो उपस्थित होता है, तो भूख का केंद्र होता है, प्यास का संतुष्टि का केंद्र होता है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका केंद्र होता है। डेंड्रॉन और एक्सोन किसके भाग होते हैं, तो यह तंत्रिका यह जो है किसके भाग होते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के जो है भाग होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धि, याददाश्त और जो है सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो सेरेब्रम जो है प्रेरित करता है। सेरेब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है, तो फोर ब्रेन का जो है भाग होता है। और ये अकेले जो होता है 2/3 भाग को जो है यह कवर करता है। इसको जो है बिग ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बिग ब्रेन भी जो है कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क का मुख्य जो है सोचने वाला जो है भाग होता है। टेस्ट होता है, विजन होता है, स्मेल जो है स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी हमारे स्पीच हो गया, मेमोरी, इमेजिनेशन, कंट्रोल, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो सेरेब्रम के जो है अंतर्गत आते हैं। किसे मस्तिष्क का प्रसारण केंद्र कहा जाता है, तो मस्तिष्क का जो है प्रसारण केंद्र जो है किसे कहते हैं, तो थैलेमस के कहते हैं। प्रसारण केंद्र किसको, तो थैलेमस के जो है कहा जाता है प्रसारण केंद्र। कार्पस कैलोसम जो है जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो सेरेब्रल हेमीस्फीयर को जो है जोड़ता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जो है जोड़ने का कार्य जो है यह करता है। हेमीस्फीयर को जोड़ कर रखता है। केवल स्तनधारी, ये जो है किस में पाया जाता है, केवल स्तनधारियों में जो है पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क को थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच जो है स्थित होता है। पश्चिम मस्तिष्क के बीच जो है स्थित होता है। तो कौन जो है इसमें से स्थित होता है, तो मिड ब्रेन जो है स्थित होता है, मध्य मस्तिष्क जो है स्थित होता है। निम्न में कौन सा जो है सही कथन चुने, इनमें से सही कथन को देखना है। ऑल्फैक्टरी लॉब इन फाउंड इन फोर ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो फोर ब्रेन में पाया जाता है, ये भी पॉइंट सही है। विजुअल लोब इन फाउंड इन मिड ब्रेन, ये भी सही है। लुम्ब्रिक जो है सिस्टम इज फाउंड इन आवर ब्रेन, तो ये भी सही है। तो इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑल जो है ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, तो कौन जुड़ा होता है, तो मेडुला जो है जुड़ा होता है। मेडुला जो होता है उल्टी करना, छींकना, खांसना, हिचकी, हृदय स्पंदन के दर निगलना हो गया, लार का आना, पाचन, रस का स्राव, ये सभी जो है मेडुला के अंतर्गत आता है। अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं कौन जो है नियंत्रित करता है, अधिकतम अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला जो है, मेडुला ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन जो क्या करता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को भी यह भी नियंत्रित करता है। यह जो है हमारे श्वसन दर को नियंत्रण करने का कार्य जो है ये कौन करता है, तो पोन्स करता है। सेरेबेलम जो है कार्य क्या होता है, तो यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे लिटल ब्रेन भी कहते हैं। ये भी पॉइंट समझिएगा कि लिटल ब्रेन किसे कहते हैं, तो इसी जो है सेरेब्रम को लिटल ब्रेन कहते हैं, लेकिन लिटल नहीं है, सेकेंड पार्ट जो है होता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो है कार्य करता है सेरेब्रम। शरीर की स्थैतिक और संतुलित बनाए रखने का कार्य भी जो है यही सेरेब्रम जो है करता है। और सेरेब्रम क्या होता है, तो इसे बिग ब्रेन कहते हैं। बिग ब्रेन सबसे बड़ा जो भाग होता है, ये 3 भाग जो होता है यह कवर करता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, ताप को नियंत्रित करने वाला थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो किस में आते हैं,
तो फोर ब्रेन में आते हैं। कौन कौन सा आता है? थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और सेरेब्रम आता है। तो ये किस में आता है? फोर ब्रेन में आता है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क जो है वो नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र होगा लेकिन उस जंतु में जो है मस्तिष्क नहीं होता है। कौन सा होता है? तो अमीबा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया हम जानते हैं ना कि जैसे कि अंधेरे में गए तो हमारे आँख जो है ऑटोमेटिक फैल जाना, जब प्रकाश में आते हैं तो हमारे आँख जो है ऑटोमेटिक की पुतली जो होती है वो सिकुड़ जाना, ये क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कोई हमें पिन चुभाता है तो हम तुरंत जो है झटका से हम अपने हाथ को पीछे करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प जो है चुनना है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया को जो है कंट्रोल करता है, तो ये भी पॉइंट सही है कि यह वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर। मेडुला जो होता है यह कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन का जो है कंट्रोल करता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में उपस्थित होता है? केंद्र मस्तिष्क के मध्यांश में कौन उपस्थित होता है? तो उसमें रेस्पिरेटरी भी सेंटर भी उपस्थित होता है, सेंट्रल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स भी उपस्थित होता है, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक जो है सिक्रेशन भी जो है उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी जो है हो जाएगा। लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। लिम्बिक तंत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो एमियोगडोला जो है सम्मिलित किया जाता है और जो है हिपोकैम्पस जो है सम्मिलित किया जाता है। तो बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है एमिगडला जो होता है, एमिगडला जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, जो है एंगर, फियर, सेक्सुअल बिहेवियर को जो है ये रिस्पॉन्स होता है। और हिपोकैम्पस जो होता है यह क्या करता है? तो कन्वर्ट शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, आल्सो कॉल्ड इज जो है गेटवे ऑफ मेमोरी। इसको जो है क्या कहते हैं? तो गेटवे ऑफ मेमोरी। लेकिन ये जो होता है एमिगडाला जो होता है ये सारी चीज़ें जैसे थैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है। अगर एग्ज़ाम में जो है एमिगडाला न देकर थैलेमस को से कंट्रोल करता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। थैलेमस से जो है कंट्रोल करता है। निम्न में से किसे जो है स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे जो है स्मृतियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हिपो कैंपस के जो है स्मृतियों का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। हमारे शरीर में हिपोकैम्पस का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य जो है वो क्या है? ताप को नियंत्रित करना, लघु अवधि स्मृति और दीर्घ अवधि स्मृति में बदलना। लघु को जो है ये क्या करता है? कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है कन्वर्ट करने का कार्य जो है ये करता है। एमिगडाला का कार्य क्या होता है? तो एमिगडाला का मनोभाव के नियंत्रण, यानी कि हमारे इमोशन को ये नियंत्रण, जो है एंगर एंड फियर, हमारे गुस्सा और भय को नियंत्रण, उत्तेजना और लैंगिक जो है व्यवहार को नियंत्रण, उपयुक्त सभी को जो है नियंत्रण करने का कार्य करता है। मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा जो है गलत है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह क्या सीएनएस का जो है भाग होता है। यह रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है, यह भी पॉइंट सही है। पुरुषों में इसकी लंबाई जो है अधिक होती है, इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर होती है, ये पॉइंट गलत है। इसकी लंबाई जो होती है वो 45 सेंटीमीटर की जो है होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के संबंध में कौन सा सत्य है? प्रतिवर्ती क्रिया भी हम कई बार बता चुके हैं, यह एक अति तीव्र गति क्रिया है। हाँ, यह भी बात सही है, अति तीव्र गति क्रिया है, असत्य देखना है। इसमें जो है क्षति से बचाता है। हाँ, जैसे कि हमारे आँख के पास अगर आप पेंसिल लेकर जाओ तुरंत हमारे पलक जो है झपक जाएगी, यानी कि ये सुरक्षा करने का भी जो है ये कार्य करता है। ऐच्छिक क्रिया होती है, वॉलंटरी एक्शन होता है,
ऐच्छिक क्रिया जो है ये नहीं होती है। अनैच्छिक क्रिया जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, हमारे जो है वो बस में नहीं होती है। कोई आपके जो है बाँह में पेन चुभेगा तो आप तुरंत बाँह को जो है पीछे की ओर करेंगे, तो ये आपका जो है अनैच्छिक इनवॉलेंट्री होता है, मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आप हाथ को पीछे खींच के नाम के साथ जोड़े गए कपाल तंत्रिका का सही चयन करना है। इनमें से जो है वो सही चयन को जो है करना है। तो 12 कपाल तंत्रिका हाइपोग्लोस तंत्रिका है। तो 12 कपाल तंत्रिका जो होती है हाइपोग्लोसल तंत्रिका होती है। तो ये पॉइंट जो है सही है। किस कपाल तंत्रिका में सबसे अधिक शाखाएं जो होती हैं? तो ट्राइजेमिनल जो है तंत्रिका में सबसे अधिक जो है शाखाएं होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने किया है? तो प्रतिवर्ती क्रिया की खोज जो है मार्शल हक जो है इन्होंने हॉल ने जो है किए हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को मुख्य रूप से कौन जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो नियंत्रित करने का कार्य स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। प्रतिवर्ती चाप में शामिल नहीं है। एफरेंट, इफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड ये सभी जो शामिल है, तो इनमें से कोई नहीं जो है वो नहीं शामिल है, बाकी सभी जो है इसमें शामिल है। घ्राणग्राही के संदर्भ में गलत देखना है कि यह नाक में उपस्थित होता है, तो यह भी हाँ नाक में होता है। ये न्यूरॉन्स के बना होता है। ये गंध एवं संवेदी होता है। ये स्वाद के संवेदन होता है। ये पॉइंट गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। रसग्राही उपस्थित होता है, और रसग्राही जो होता है किस में उपस्थित होता है? तो हमारे जीभ में जो है टंग में उपस्थित होता है। किस व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने का कार्य मस्तिष्क के कौन सा भाग जो है सहायक होता है? तो हमारा सेरेबेलम जो होता है यह सहायक होता है। निम्न में से कौन सा जो है वो बाह्य कण का भाग नहीं है? एक्सटर्नल ईयर का जो है भाग नहीं है। पीना हो गया, ऑरिकुला हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया, मैलियस हो गया। एक जो होता है मिडिल ईयर होता है, और एक जो होता है इंटरनल ईयर होता है। तो एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? ये हवा के जो है ध्वनि तरंगों, जो ध्वनि तरंग होती है साउंड वेव को जो है एकत्रित करता है, और कान के पर्दे जो होती है हमारे कान के पर्दे के पास जो है भेजने का कार्य जो है एक्सटर्नल ईयर का होता है। मिडल ईयर का कार्य क्या होता है? तो ये ध्वनि तरंगों को साउंड वेव को प्रध्वनित करता है ताकि यह अंतःकरण तक जो है पहुंच जाए। और इंटरनल ईयर क्या करता है? यह ध्वनि तरंगों को वैद्युत आवेग इलेक्ट्रिक जो है इम्पल्स या संकेत में जो है बदलने का कार्य करता है। कौन? तो इंटरनल ईयर जो है करता है। और इसी एक्सटर्नल ईयर के अंतर्गत जो है पीना आता है। क्या आता है? तो पीना या जो है ओरिकल जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिकल जो है कहते हैं, पीना या ओरिकल। तो एक्सटर्नल ईयर का भाग नहीं है, तो पीना हो गया, ओरिकल हो गया, ये तो है। पीना या ओरिकल जो होता है ये वातावरण से साउंड को कलेक्ट करता है। ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, कुछ को जो है छोड़कर, जैसे कि डॉल्फिन हो गया और विल। डॉल्फिन और विल को छोड़कर जिसमें पीना और एरिकल जो है नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जो है स्तनधारियों में पाया जाता है। और इसी में जो है ओडेटरी कैनाल आता है। तो ओडेटरी कैनाल जो होता है ये साउंड को ईयर ड्रम के पास भेजता है। इसमें कुछ महीन बाल होते हैं जो मोम के जैसे जो है स्रावित होने वाली ग्रंथि होती है। तो मैलियस जो होता है इसका भाग नहीं होता है। मैलियस जो होता है वो इसका भाग एक्सटर्नल ईयर का भाग जो है नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। मैलियस जो होता है ये मध्य कण के जो है भाग होता है। ध्वनि तरंग के अंतःकण तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाती है। पहुंच की क्षमता को कौन बढ़ाती है? तो ईयर ओसिकल्स जो है बढ़ाता है। ईयर ओसिकल्स जो है बढ़ाता है। मध्य कण में उपस्थित 3 हड्डी होती है। कौन कौन सा होता है? तो मैलियस, इनकस और स्टेपेज।
ये 3 हड्डी जो है होती है, मैलियस होती है, इनकस जो होता है और स्टेपिस जो है होता है। इसी मैलियस के जो है हम्मर भी कहते हैं और इनकस को जो है क्या कहते हैं तो एनविल भी कहते हैं। इसको जो है क्या कहते हैं स्टिरप जो है कहते हैं। तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। यूस्टेकिन नलिका के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य है? यह मध्य कण गुहा को फेरिक्स से जोड़ती है। मध्य कण की जो गुहा होती है उसको जो है फेरिक्स से जोड़ने का कार्य करती है। यह बाह्य कण को फेरिक्स से जोड़ती है। बाह्य कण जो है उसको जो है फेरिक्स से जोड़ने का कार्य करती है। तो यह बाह्य कण को फेरिक्स से जोड़ती है, यह कथन जो है असत्य है। यही इसका असत्य है। यह कण पटल को दोनों ओर दाब को समान रखती है, सही है। खांसने, छींकने और निगलने में जो है इस समय से यह खुल जाती है, यह भी पॉइंट सही है। कोकिलिया नामक संरचना हमारे कण के किस भाग में जो है पाया जाता है? तो इंटरनल जो है ईयर में पाया जाता है। किसमें? तो इंटरनल ईयर में जो है पाया जाता है। हमारे कण की कौन सी संरचना जो है वो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में संकेतों में बदलने का कार्य करती है? तो कोकिलिया जो होती है वो बदलने का कार्य जो है करती है। हमारे कान की कौन सी संवेदी संरचना है जो शरीर के संतुलन और सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होती है? तो क्रिस्टा जो है और मैक्यूला जो है ये दोनों जो है उत्तरदायी होती है। अंतर्ग्रंथि संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है कहा जाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? तो यह किसके द्वारा? तो कैरॉइड फ्लेक्सस के द्वारा जो है स्रावित होता है। कैलसस ये रक्त नलिका का जो है एक जाल होती है, इसमें जो है इसी में जो है CSF जो है स्रावित होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इसी से जो है स्रावित होता है। परकिंजीय कोशिका जो है पाई जाती है। परकिंजीय कोशिका किस में जो है पाई जाती है? तो अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में जो है पाई जाती है। सेरेबेलम जो है कॉर्टेक्स में जो है पाई जाती है। मेरुरज के श्वेत द्रव जो है होता है तो धूसर द्रव के चारों ओर जो है होता है राउंड द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो होता है ना तो ये साइटोन जो होता है उसके चारों ओर ग्रे मैटर होता है। यहाँ पर जो होता है वो सभी ग्रे मैटर होता है, धूसर होता है। और माइलिन शीथ जो होता है यहाँ पर वसावर लिक्विड होता है। तो वसावर लिक्विड में ही जो है वाइट श्वेत होता है। तो यहाँ पर वाइट होता है और यहाँ पर श्वेत होता है। तो ये सभी जो है वाइट द्रव में आते हैं और ये जो होता है इतना साइटोन वाला पार्ट जो होता है वो ग्रे में जो है आता है। हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन के बाहर जो होता है, ब्रेन के बाहरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? तो ग्रे होता है। और अंदर वाला जो होता है वो कैसा होता है? तो वाइट होता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होता है वो कैसा होता है? तो ग्रे होता है। और बाहर जो होता है वो कैसा होता है? तो वाइट होता है, श्वेत होता है। हमारे अंतरंगों का कार्य जो है किसके द्वारा नियंत्रित जो है किया जाता है? यहाँ पर किस? तो अनुकंपी और पारानुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक नर्व और पारासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है किया जाता है। मनुष्य का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित होता है, कौन सा जो होता है क्षेत्र इसमें तीव्र होता है? तो लुम्बिक जो है तंत्र सिस्टम होता है उसमें जो है तीव्र होता है। लुम्बिक सिस्टम ही एम्ब्यूडेला और हिपो सिस्टम में आता है। एम्ब्यूडेला और हिपो सिस्टम में ही जो है आता है। रोडाप्सिन जो होता है वो विद्यमान किस में होता है? तो विटामिन ए में जो है विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है। कर्णनाल में विद्यमान मोम वैक्स ग्रंथि क्या होता है? सेरुमिनस जो है ग्लैंड जो है कहते हैं। कोर्टी अंग नामक संरचना जो है मौजूद होता है तो किस में मौजूद होता है? तो एक्सटर्नल ईयर में जो है मौजूद होता है। कौन सी कपाल तंत्रिकाएं पूर्ण रूप से जो है संवेदी होती हैं? कौन जो है पूर्ण रूप से संवेदी होती हैं? तंत्रिकाएं हमारी जो है वो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं।
3 भागों में जो है इसको बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो होता है सेंसरी, दूसरा जो होता है मोटर, और तीसरा जो होता है मिक्स्ड होता है। तो सेंसरी जो होता है जिसमें 1, 2 और जो है 8 आते हैं। मोटर जो होता है जिसमें 3, 4, 6, 9, 11 और 12। मिक्स्ड जो होता है इसमें जो है 5, 7, 9 और 10 आता है। तो इसका सेंसरी का पूछा है, तो सेंसरी में कौन कौन सा आता है, 1, 2 और 8 जो है आता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य जो है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं करता है। तो कार्टिसोन जो होता है यह नहीं करता है। 2 न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते ही सिनेप्स कहलाता है, और इसी सिनेप्स के एक रसायन होता है जिसे जो न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इसी में जैसे कि कौन कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, तो एसिटिलिन जो होता है, एसिटिलिन कोलिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और कौन सा होता है, तो एपिनेफ्रिन जो है होता है। और नॉर जो है एपिनेफ्रिन जो है होता है। कार्टिसोन जो होता है ये एड्रेनलिन जो है हार्मोन को स्रावित करता है। इनमें से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, कौन जो है प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। तो लार का आना, लार के देखते हैं कि जब इमली जैसे देखिए हमारे मुंह में, इमली नाम सुने या इमली देखिए हमारे मुंह में जो है पानी आ जाना, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि लार जो होती है आ जाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तेज रोशनी के कारण आँख का जो है झपक जाना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। सुई चुभने के कारण जो है झंझनाहट होना, यह भी प्रतिवर्ती जो है क्रिया होती है। पसीने का स्राव होना, तो पसीने का आना जो होता है यह हमारी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती है। जब हम धूप में जाएंगे तो पसीना आएगा, और जो है गर्मी रहेगी तो उस टाइम जो होता है यह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेहतर पेशीय गति को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं के मस्तिष्क में लगातार क्षय से होता है। तो क्या होता है लगातार क्षय से, तो पार्किंसन जो है रोग होता है। कौन सा, पार्किंसन रोग। इसमें व्यक्ति का हाव भाव नहीं पता चलता है। किसी के चेहरा को आप देखेंगे, अगर वो हंसता हुआ भी दिखेगा तो वो लगेगा कि गुस्सा में है, अगर वो हंस भी रहा होगा तभी भी लगेगा कि गुस्सा में है, अगर वो गुस्सा में है तभी भी लगता है कि वो हंस रहा है। तो उसके चेहरा का हाव भाव नहीं पता चलता है, इसी पार्किंसन जो है रोग के द्वारा। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल जो है उग जाते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका क्या कारण होता है, तो हार्मोन का कारण होता है। निम्न कौन सा ग्रंथि शरीर की जैविक घड़ी का जो है नियमन करके सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो पिनियल जो है ग्रंथि करता है। निम्न कौन सा कार्य मेंडुला द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, तो मेंडुला द्वारा ब्लड प्रेशर, लार का आना, वोमिटिंग, इस सभी जो है क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। निम्न कौन सा जो एक कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा जो है नियंत्रित नहीं किया जाता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा नहीं किया जाता है, सेरेबेलम के द्वारा। तो एक सीधे चलना ये भी किया जाता है, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, लेकिन सांस लेना जो है यह नहीं होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा। निम्न में से किसे जो है लेबिरिंथ भी कहा जाता है, किसको जो है लेबिरिंथ जो है कहते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर को जो है कहते हैं, लेबिरिंथ कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर को कहते हैं। निम्न में से कौन जो है केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, केवल स्तनधारी में पाया जाता है, तो ईयर पिना और जो होता है कार्पस कार्पस कैलोसम जो होता है यह सिर्फ जो होता है स्तनधारियों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन किस में किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में जो है किया जाता है।
मनुष्यों के में सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो है लंबी कंपाली तंत्रिका तंत्र क्रमशः जो है होती है। कौन सी जो है होती है? तो ओडेट्री और वेगम्स जो है वेगस जो है होता है। प्राणी जिसमें जो है तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, किसमें जो है नहीं पाया जाता है? तो स्पॉन्ज में जो है नहीं पाया जाता है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र भ्रूणीय से विकसित होता है, तो किस में जो है विकसित होता है? तो एक्टोडर्म में विकसित होता है। किस में विकसित होता है? तो एक्टोडर्म में जो है विकसित होता है। एक्टोडर्म जो होता है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण में तंत्रिका प्लेट न्यूरल जो है प्लेट से ही होता है, जो एक्टोडर्म से विकसित होता है और बाद में तंत्रिका नलिका का निर्माण करती है, जिसे जो है मस्तिष्क या मेरुरज्जु में जो है विकसित होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के द्रव्यमान को कहा जाता है, तो न्यूरॉन्स के द्रव्यमान को जो है गैंगलिया जो है कहा जाता है, गुच्छिकाएं जो है कहा जाता है। गैंगलिया जो होता है गुच्छिकाएं न्यूरॉन्स के समूह होता है जो पीएनएस में होता है और तंत्रिका को जो है संकेत के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, तो उपापचय दर को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है करती है। तंत्रिका कोशिका निम्नलिखित में से अनुपस्थित होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है अनुपस्थित होता है। जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशियों से जुड़ता है तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स जो है कहा जाता है, न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसके जो है नोबेल प्राइज जो है मिला गया है? तो सेंटियागो रेनमन वाई कजल को जो है मिला हुआ है और इनको जो है मिला हुआ है और साथ में किसको मिला हुआ है? तो कैमिलो गोल्गी को जो है मिला है कैमिलो गोल्गी को। निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है? तो सेंट्रोसोम की अगर अभाव होती है उस वक्त जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। निम्नलिखित किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो होता है लेकिन जो है मस्तिष्क नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका होगा लेकिन उसके पास जो है मस्तिष्क नहीं होता है, तो हाइड्रा में जो है होता है। हाइड्रा में न्यूरॉन का जो है स्टार्ट होता है, हाइड्रा में न्यूरॉन जो है स्टार्ट होता है, लेकिन प्लेनेरिया में जो होता है ब्रेन जो है इसमें स्टार्ट होता है, इसमें न्यूरॉन का स्टार्ट होता है, इसमें ब्रेन जो है बनना स्टार्ट होता है प्लेनेरिया में। सबसे पहले किस जीव के से मस्तिष्क बन की सबसे जो है पहले बनना शुरू हुई है? तो किस में हुआ है? तो प्लेनेरिया में जो है हुआ है और हाइड्रा में न्यूरॉन्स का बनना स्टार्ट हुआ है। हमारे शरीर में जो है बनने वाली पहला तंत्र है, हमारे शरीर में बनने वाले पहला तंत्र जो है नर्वस सिस्टम ही होता है, पहला तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। निम्न में से किसे जो है एनसेफेलॉन भी कहा जाता है? किसको जो है एनसेफेलॉन भी कहते हैं? तो हमारे ब्रेन को जो है एनसेफेलॉन भी कहते हैं, हमारे ब्रेन को एनसेफेलॉन भी जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र का विकार है? इनमें से कौन एक विकार है? तो सभी है। पार्किंसंस जो है रोग यह भी है, अल्जाइमर रोग यह भी है, एनसेफेलाइटिस भी है। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमितता का कार्य जो है उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो गाइरस जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गाइरस कहते हैं। कीटों के अचानक सामने से जो है उड़कर आने पर पलकें जो है बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है? तो साधारण प्रतिवर्ती जो है क्रिया होती है, हमारे आँख जो है बंद हो जाती है तो साधारण प्रतिवर्ती क्रिया जो है होती है। कुर्रा सेरिब्री तथा ऑप्टिक काइज्म जो है स्थित है,
तो किस में स्थित होता है, तो मध्य मस्तिष्क में जो है स्थित होता है, हमारे मिड ब्रेन में जो है स्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये रहा है आपके 166 जो है MCQs नर्वस सिस्टम के। मैं आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसका थ्योरी के सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, जो साथी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।